हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विले की पांचाल। बच्चों, आज हमारी थर्ड क्लास होगी अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे इन दोनों कैटेगरीज को छोड़कर भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अब हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। इसमें दे रखा है बच्चों, अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल एबीसी हैविंग साइड 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। आपके पास में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर बच्चों एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारी 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये हमारी 10 सेंटीमीटर दे रखी है और ये हमारी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ये सी है, ये ए है, ये हमारा बी है, डी ई और एफ। अब बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें हमें ए डी बी ई और सी एफ फाइंड आउट करना है, ए डी बी ई और सी एफ। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये हमारा सर्किल है ना, सर्किल है ना ये हमारा, और यहाँ से इस पॉइंट से क्या ये सर्किल की कॉमन टेंजेंट है क्या? कौन कौन सी? एक ये वाली, एक ये वाली। तो हमने पढ़ा है सर्किल की जो कॉमन टेंजेंट होती है उनकी लेंथ की लंबाई, यानी कि उनकी लेंथ, ठीक है, वो बराबर होती है क्या? होती है ना। यदि ये x है तो ये भी x होगी। ठीक इसी तरीके से इस कॉमन पॉइंट से सर्कल पर दो कॉमन टेंजेंट डाली है क्या? मान लीजिए ये y है तो ये भी y होगी। ठीक इसी तरीके से इस कॉमन पॉइंट से सर्किल पर हमने कॉमन टेंजेंट डाली है क्या? ठीक है, दो कॉमन टेंजेंट। यदि ये z है तो ये भी z होगी। ध्यान से देखो बच्चों, यदि हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी करते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा? 10 प्लस 12 प्लस 8। ठीक है, अब बच्चों देखो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारा ए बी है उसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस जेड। जो हमारा बी सी है हम उसको क्या लिख सकते हैं? जेड प्लस वाई लिख सकते हैं ना बच्चों। जो ए सी है हम उसको क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई। वो किसके बराबर है? 10 प्लस 12 प्लस 8, 10 और 12 22 और 8 30। तो यहाँ से जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? 2x प्लस 2y प्लस 2z, जो किसके बराबर आएगा? 30 के। x प्लस वाई प्लस जेड हमारा किसके बराबर आएगा? 15 के। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमारा एग्जामिनर हमारे से ये भी पूछ सकता है कि बताओ ए डी प्लस वाई क्या है? सी एफ प्लस जेड क्या है हमारा? ओ डी बी डी। इनका सम बताओ। तो हमारा सम क्या आएगा इनका? 15। ठीक इसी तरीके से x को ए डी लिख सकते हैं, x को ए एफ भी तो लिख सकते हैं ना, ए एफ। जो सी एफ है हमारा सी एफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सी ई। और बी डी हमारा ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी ई। ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर। या फिर ए डी की लंबाई अलग से, ठीक है, बी डी की लंबाई अलग से और हमारा सीई की लंबाई अलग से पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड 15 है क्या? x प्लस वाई प्लस जेड 15 है क्या? और x प्लस वाई हमारा किसके बराबर है? 10 के। तो जब x प्लस वाई हमारा 10 के बराबर है तो 10 प्लस जेड 15, तो z हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 5 के। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एग्जामिनर कुछ भी पूछे अब हम उसका आंसर दे सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन अच्छे से कर सकते हैं। अब जैसे बच्चों हमने पहला क्वेश्चन किया, ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन है। पर देखो एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज कर रहा है। आपको बहुत सारी डाटा गिवन है आपको, ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछ रखा है? बीपी, जो कि बी आर के बराबर होगा क्या? देखो यहाँ पर एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज कर रहा है। आपके पास में ट्राइंगल है, पहले जैसी ही फिगर है, इसके अंदर हमारे पास एक सर्कल है कि नहीं है? है ना बच्चों? ठीक है, ये दे दिया हमारे पास में कितना? ये दे रखा है 6, ये हमारे पास दे रखा है 4 यहाँ तक, ठीक है, ये दे दिया हमारे पास में 5 यहाँ तक
सेंटीमीटर, और आपसे ये पूछ लिया तो ये हमारा कॉमन पॉइंट है ना, ठीक है। और सर्किल पर कॉमन पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होती है क्या? यदि ये 6 है तो ये भी 6 होगी। अब ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत हो जाना कि हमारा यहाँ पर क्या इसका यूज होगा, क्या 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, नहीं होगा, कोई यूज यहाँ पर इसका नहीं है। एग्जामिनर आपको बस कंफ्यूज। और बच्चों विश्वास करना, यदि हमारे चैनल पर डाली गई सारी वीडियो आप देखते हो, सारी क्लासेस आप पढ़ते हो, तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं बनेगा जो आपको वहां पर पहली बार देखने को मिले, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब इसमें हमारा एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो। इसमें दे रखा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमारा दो तरीके से पूछा जा सकता है। हमारी पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से पैरेलल टेंजेंट बन सकती है आपकी, इस तरीके से हमारी पैरेलल टेंजेंट बन सकती है, ठीक है। इस तरीके से हमारी पैरेलल टेंजेंट बन सकती है। ध्यान देना है आपको कि पैरेलल टेंजेंट कैसे होती है, ऐसे, ठीक है, यानी कि आपस में पैरेलल, ठीक है बच्चों, इस तरीके से ही बन सकती है, ठीक है। अब इसमें रेडियस दे रखी है हमारी 7 सेंटीमीटर, हमारी रेडियस दे दी 7 सेंटीमीटर, और हमसे इसमें क्या पूछ लिया, व्हाट इज द डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस ही पूछ रखा है। अब इस वाले डिस्टेंस को आप क्या बोल सकते हो, ये भी आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस वाले डिस्टेंस को आप जो है डिस्टेंस भी बोल सकते हो, कैसे? सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर, जो कि इसका रेडियस का काम कर रही है क्या? ठीक इसी तरीके से सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस की दूरी किसके बराबर है, रेडियस के, जो कि आपकी 7 सेंटीमीटर है। ये भी रेडियस 2r इक्वल टू किसके बराबर होता है, डायमीटर। तो ये वाली बीच की डिस्टेंस हमारी डायमीटर के बराबर भी होती है। दो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच की दूरी हमारी डायमीटर के बराबर होती है, ठीक है। तो 7 और 7 14, इसमें यहाँ पर अपना 14 आंसर लगा करके आना, आपको अपने पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों, ध्यान से देखा करो सारी क्लासेस को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है। अब हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें दे रखा है हमारा ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ABC हमारा एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल कौन सा होता है हमारा, जिनकी दो साइड आपस में बराबर हो। यदि ये x है, ये भी x होनी चाहिए, जब भी हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड आपस में बराबर होनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, और हमारा ऐसे भी हो सकता है। अब जब हमारी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो गई, तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। कैसे? इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये, ठीक है, ये भी आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये, आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे बच्चों। ये हमारे आइसोस्केलस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखा करो बच्चों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, ठीक है, अच्छी से नॉलेज आपको मिला करेगी अपने चैनल पर। जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कमेंट मारो, ठीक है। इसमें दे रखा है आइसोस्केलस ट्रायंगल राइट एंगल एट C। जब भी हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल बोले और राइट एंगल एट C, तो ध्यान दो, हाइपोटेन्यूज और ये साइड आपस में बराबर नहीं हो सकती, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से प्रूव करके बताऊंगा। लेकिन आगे इतना ध्यान रखो, हमारा बेस और परपेंडिकुलर ही बराबर हो सकता है इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यदि वो आपस में आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो, ठीक है। इसमें पूछ रखा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, इसकी लेंथ पूछ ली, ठीक है। बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सर जब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आप आइसोस्केलस दे रखा है, तो ये दोनों लेंथ आपस में बराबर हो सकती है या नहीं हो सकती? मैं कहता हूँ बच्चों, हाइपोटेन्यूज और कोई भी साइड परपेंडिकुलर ले सकते हो या बेस ले सकते हो, वो आपस में बराबर नहीं होती है इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बेस और परपेंडिकुलर बराबर होता है इन केस ऑफ आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। कैसे?
वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यदि आपको पता है तो कमेंट करो, पूरा एक्सप्लेन अच्छे से करो, नहीं पता तो मेरे से पूछो कमेंट में, ठीक है। इसमें दे दिया AC हमारा 2 सेंटीमीटर है। यदि ये हमारा 2 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये हमें निकालना है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इससे हमारा आंसर आ जाएगा क्या, ठीक है। अब आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करो। √2 साइड होता है, यदि हमारे पास में कोई भी दो साइड बराबर हो और इस तरीके से हम उसका हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि √2 साइड के बराबर होता है। √2 इंटू साइड, यानी कि साइड कितना है 2, तो इसका आंसर होगा 2√2। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, इसका रूट, तो 2√2 आएगा, याद रखो, ठीक है। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। बच्चों देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। देखो मिड पॉइंट थ्योरम पे है। मिड पॉइंट थ्योरम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ABC, यदि ये लाइन आपस में पैरेलल है, यदि ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ये जो पॉइंट्स है, मान लीजिए D है, ये E है, ये D पॉइंट AB का मिड पॉइंट होगा, ये E पॉइंट AC का मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा, होगा। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, क्योंकि DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। और ये वाली लाइन इस लाइन का आधा होगी, ये भी हमें पता है। यदि हमारा 6 है तो ये हमारा 3 होगी, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। अब इसमें दे रखा है बच्चों MN/PN, यानी कि इस तरीके से यदि हम लेते हैं AB/AD, चलो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, वो 4/13 दे रखा है, ठीक है। एंड MO, यानी कि ये वाला कंप्लीट AC दे दिए आपको 20.4 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ लिया, देन फाइंड MQ, हमसे क्या पूछ लिया बच्चों, AE। तो सोल्व करो चलो इसे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, AB/AD, यानी कि कंप्लीट अपॉन छोटा किसके बराबर होगा, AC/AE के बराबर। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो AB/AD वो बराबर होगा AC, क्योंकि कंप्लीट अपॉन छोटा AE, ठीक है। AB/AD किसके बराबर है, 4/13 के। AC हमारा कितना दे रखा है, 20.4 के। और AC जो है कंप्लीट है, तो AE हमें निकालना है। तो AC/AE, यानी कि AC माइनस AE, 4/13 20.4, AC हमें 20.4 दे रखा है क्या, माइनस AE। तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से इसमें इक्वेशन बनेगी बच्चों, ध्यान से देखो, खुद सोल्व कर लेना। 20.4 माइनस AE, इसको सोल्व करना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अच्छे से सोल्व करोगे आपके पास में एक्यूरेट आंसर आएगा, नहीं तो गलत भी हो सकते हैं। आप अपने घर पर इसको सोल्व किया करो सारी कैलकुलेशन को। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम ज़्यादा क्वेश्चन को कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैंडर्ड पेपर में ये आ सकता है इस बार, ठीक है। बहुत चांस है, 80% चांस है ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा स्टैंडर्ड पेपर में। आइए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ कर आना है, यानी कि समझ कर जाना है, ठीक है। चलो, हमारी क्लास में केवल पढ़ाई होती है, ठीक है, पढ़ाई पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। इसमें दे रखा है बच्चों, ये हमारे पास में क्वाड्रेंट दे दिए। क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था सर्किल का चौथा हिस्सा, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, बीच में हमारा एक सर्कल, ठीक है। इसमें रेडियस तो दे दिया बच्चों, साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर पूरी की, ध्यान से पढ़ो। एक क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ये हमारा 2 सेंटीमीटर दे दिया। और हाँ, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस, ठीक है, हाँ, डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का सर्किल है,
ठीक है। अब हम इसमें रिमेनिंग पोर्शन दे रखा है कि रिमेनिंग पोर्शन आपको निकालना है। तीनों पेन का यूज करते हैं ताकि हमारी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हमें व्हाइट पोर्शन निकालना है। क्या निकालना है? व्हाइट पोर्शन। तो ध्यान से देखो, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। जो बाहर है ये हमारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। कितना होगा? 8 × 64, 64 होगा नहीं होगा? इसमें से हम माइनस करेंगे इनका एरिया जमा इसका एरिया। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा? ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, 90 90 90 और 90। एक कंप्लीट सर्किल बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक है, जिसकी रेडियस हमारी 2 सेंटीमीटर दे रखी है ना बच्चों। अब ये कंप्लीट डायमीटर हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? ये भी 2 सेंटीमीटर का है, यानी कि एक और सर्किल हमारे पास में जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। इन दोनों को एरिया में ऐड करना है और घटा देना है इसमें से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × सर्किल हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो यदि हम इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी ये क्लास आज के लिए इतना ही। ठीक है, खत्म होती है हमारी क्लास ये। तो यदि मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस अपने चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और यकीन मानना बच्चों, यदि मेरा आप साथ लास्ट तक देते हो, यानी अपने बोर्ड एग्जाम तक मेरे चैनल से देखते हो, पढ़ते हो, मेरी क्लासेस को देखते हो, तो यकीन मानना बच्चों ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अपने बोर्ड एग्जाम में नया देखने को मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों प्लीज आप अपना लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू।